हेलो दोस्तों, टारगेट अचीवर पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेविंग अकाउंट और सेविंग अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में। तो पहला ही क्वेश्चन ये आता है कि सेविंग अकाउंट क्या होता है। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि सेविंग अकाउंट मतलब कुछ सेव करना, यानी हमारी जो इनकम है वो इनकम से अगर एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं और हमारे पास जो भी पैसे बचत के रूप में बच जाती है उसको हम कहीं ना कहीं सेव करना चाहते हैं। सेविंग करने के साथ साथ हम उससे कुछ इन्वेस्टमेंट भी चाहते हैं। सेविंग तो हम अपने पास अपने घर में रख के भी कर सकते हैं, लेकिन उस पर कुछ रिटर्न नहीं मिलता और वो सेफ भी नहीं होता। इस इसके कारण इसके कारण क्या होता है कि हमको कहीं ना कहीं एक सेविंग अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। और सेविंग अकाउंट हम कहाँ मेंटेन कर सकते हैं? सेविंग अकाउंट मेंटेन करने का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है बैंक। आप बैंक में जाके एक सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसके लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, एक फ़ोटो और एक मिनिमम बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। कोई कोई बैंक में तो ज़ीरो बैलेंस पे भी अकाउंट खुल जाते हैं। अकाउंट खुलने से ये होता है कि इसकी फैसिलिटी ये होती है कि आप अपनी बचत के जो भी पैसे हैं वो अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। और वो अकाउंट में जैसे ही आपका अकाउंट खुल जाएगा तो उसकी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जिसको आप अवेल कर सकते हैं। तो चलिए उस फैसिलिटी के बारे में बात करते हैं। पहली फैसिलिटी तो ये होती है कि आपका पैसा सेविंग अकाउंट में सुरक्षित रहता है। दूसरा फ़ायदा ये होती है कि इससे लिक्विडिटी बनी रहती है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि आप अपने पैसे को जब चाहे बैंक से निकाल सकते हैं और जब आपकी जितनी सेविंग हो वो अकाउंट में रख सकते हैं। यानी इससे आपकी लिक्विडिटी बनी रहेगी और आपके पैसे भी सेव रहते हैं। और उस पर बैंक आपको एक इंटरेस्ट देती है। आपका जो भी उस पर डिपॉजिट होता है एनुअली उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो कि पहला फ़ायदा ये है कि जैसे ही आपकी अकाउंट खुल जाती है आपको चेक बुक मिल जाते हैं, आपको एक एटीएम कार्ड मिल जाती है, इंटरनेट बैंकिंग मिल जाती है, मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी मिल जाती है। आप अपने बैंक अकाउंट से बहुत सारी चीज़ें लिंक कर सकते हैं, जैसे कि यूपीआई पेमेंट है, पेमेंट जो करना है, डेबिट कार्ड से शॉपिंग करनी हो तो डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग की जो फैसिलिटी लेना चाहते हैं वो विदाउट सेविंग आपका पॉसिबल नहीं हो सकता। आपको एक सेविंग अकाउंट होनी ही चाहिए। जो हमने जो बताए वो इसके फ़ायदे हैं। आप किसी को फ़ंड ट्रांसफ़र करना है, पैसे भेजना है, पेमेंट करना है, बिजली की बिल देनी है, ये जितना सारा ऑनलाइन पेमेंट करना है, इसकी सुविधा लेने के लिए भी आपके पास एक सेविंग अकाउंट होने चाहिए। और सेविंग अकाउंट होने से और भी एक फ़ायदे होते हैं कि आपके पास एक सेविंग की लत लग जाती है। यानी कि जब भी आपको लगता है कि हमें मतलब एक इंटरेस्ट ग्रो हो जाता है कि हमें सेविंग अकाउंट में कुछ सेव करके रखना है, तो इससे आपकी सेविंग बढ़ती रहती है। और बहुत सारे सेविंग अकाउंट खुलने से आपके बैंक में आने जाने से आप थोड़ा सा फिनंशियल अवेयर भी हो जाते हैं। और भी बहुत सारी जो बैंकिंग अवेयरनेस चीज़ें हैं, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, मेडिक्लेम हो गया, ये सारी चीज़ें भी आपको जानकारी मिल जाती है। और गवर्नमेंट की बहुत सारी सब्सिडी है जो आपको आपके सेविंग अकाउंट में यानी बैंक अकाउंट के ज़रिए ही गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो विदाउट सेविंग हम ये सारी सुविधाएं ले नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि हर इंडिविजुअल को एक सेविंग अकाउंट होना ही चाहिए और उसके बारे में उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आशा करती हूँ इस वीडियो में मैंने सेविंग अकाउंट से रिलेटेड
जितने सारे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको शेयर किया है। तो चलिए और भी कुछ जान लेते हैं कि सेविंग अकाउंट्स के और क्या क्या फ़ायदे हैं और कि कौन कौन सारे लोग इस सेविंग अकाउंट का फ़ायदा ले सकते हैं। तो कैश विड्रॉल एंड डिपॉजिट क्या होता है? आप सेविंग अकाउंट जैसे ही खुल जाती है आप कैश को डिपॉजिट कर सकते हैं और वो डिपॉजिट हुई मनी जब भी आपको लगता है कि आप उसको विड्रॉ करना चाहते हैं तो उसे आप चेक के द्वारा या विड्रॉल फॉर्म के द्वारा विड्रॉ कर सकते हैं। और इसकी कोई क्या होती है, कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल की कोई लिमिट नहीं होती है, आपकी डेली लिमिट नहीं होती है। आप जितना चाहे उतना पैसा आप अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं और एक दिन में जितना चाहे यानी आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं उतना उठा सकते हैं। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। अब बात करते हैं कि हु कैन ओपन अ सेविंग अकाउंट। सो सेविंग अकाउंट कौन खोल सकते हैं? तो रेसिडेंशियल एंड नॉन रेसिडेंशियल इंडियन दोनों लोग सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। एसोसिएशंस खोल सकता है, सोसाइटीज़ खोल सकती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, एचयूएफ खोल सकते हैं, ट्रस्ट खोल सकते हैं। एचयूएफ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होते हैं। ट्रस्ट भी सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। अ माइनर अंडर गार्जियनशिप, अगर कोई माइनर है मतलब माइनर जिन्होंने अभी तक 18 एज को अटेंड नहीं किया है उनको माइनर कहते हैं, तो उनके भी अकाउंट खोल सकते हैं। गार्जियन के साथ खोल सकते हैं। अगर उनकी उम्र 10 साल से ज़्यादा हो गई है तो वो इंडिविजुअल भी खोल सकते हैं। हु कैन नॉट ओपन अ सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट कौन नहीं खोल सकता है? कंपनी नहीं खोल सकती है, पार्टनरशिप नहीं खोल सकती। पार्टनरशिप कंपनी, अगर कोई कंपनी है, फॉर्म है या कोई बिजनेस कंसर्न है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ये लोग सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते क्योंकि इनके लिए करेंट अकाउंट खोलना होता है। तो करेंट अकाउंट क्या होता है, इसके लिए हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको पूरी जानकारी देंगे। ये रहा सेविंग अकाउंट के बारे में। और इससे और भी कोई रिलेटेड चीज़ें हैं जिससे आपको इसमें पूरी जानकारी नहीं मिली हुई है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं ज़रूर बताऊंगी। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी हेल्पफुल भी रहा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।